प्रायोरिटाइज करते हैं इवेंट्स को कि हमारे लिए सबसे अहम इवेंट कौन सा है। ठीक है, अब इवेंट और कन्वर्जन में थोड़ा जो भी डिफरेंस है उसको समझ लें। अच्छा, हाँ, इवेंट जो होते हैं ई कॉमर्स की जर्नी के, कस्टमर जर्नी के 4 से 5 इवेंट जो जनरेट होते हैं ना, पेज व्यू से लेके परचेज तक, वो सारे इवेंट हैं। अब उसमें से हम किसको एज कन्वर्जन मानेंगे? हम तो मानेंगे ना जो हमें सेल आएगी, तो हम परचेज को एज कन्वर्जन काउंट करेंगे। बाकी हमारे लिए अगर पेज व्यू 20,000 पेज व्यू हो गए, 10,000 ऐड टू कार्ड हो गए, वो हमारे लिए कन्वर्जन नहीं होगी, हम उसको कन्वर्जन कंसीडर नहीं करेंगे, वो इवेंट ही है हमारे लिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई सर्विसेज का बिजनेस होगा तो उसमें जो लीड्स आएंगी वो हमारे लिए क्या होगा? एज कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो इवेंट मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन आपकी स्पेसिफिक होती है जिससे आपके बिजनेस को ग्रो होना है या सेल्स इसकी कंसीडर होगी। तो सर्विसेज के बिजनेस में आपको लीड्स एज कन्वर्जन होती है और ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में आपका परचेजेस आपकी कन्वर्जन होती है। तो हर इवेंट कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, तो हमने एग्रीगेट इवेंट में प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे जो अहम इवेंट है हमारे लिए उसको हमने रखना है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। अभी इसको करके देख लेते हैं वेरीफाई। अगर ये वेरीफाई कर देता है डोमेन को अभी, ये इसने कर दिया वेरीफाई, अभी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये डोमेन के अंदर थे हम और यहाँ अब यहाँ से अगर मैंने अपने पेज के साथ इसको लिंक करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव एड्स यहाँ पे मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। ये देखिए लिंक हो गया। ठीक है, और अब हम इसकी एग्रीगेट इवेंट की सेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ विंडो को। ओवरव्यू टैब पे दोबारा वापिस आऊंगा। एग्रीगेट इवेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगर वेब इवेंट। अब ये मुझे लगता है कि मैंने डाली थी सब डोमेन यहाँ पे ना, और ये जो मेरी मेन डोमेन है वो कह रहा है उसको वेरीफाई करो। इस तरह से ये देखें आपके इवेंट्स की सेटिंग हम करेंगे। मैनेज इवेंट में मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे लिए मेरा जो पिक्सल है वो यही है, ऑब्जेक्टिव एड्स। ठीक है, ये 7672, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो इवेंट है वो परचेज है। फिर मैं एक नया ऐड करूंगा, ये 8 इवेंट मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये देखो 8 इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे परचेज है, इनिशिएट चेकआउट है, ऐड टू कार्ट है। जो एक्टिव इवेंट है वो हमारे पास यही है, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, और यहाँ पे हम ठीक है। अब ये देखिए हम अगर इनको रिमूव कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और इसको हम कर देंगे अप्लाई। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी पे रखा है व्यू कंटेंट का इवेंट, उसके बाद उससे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है वो ऐड टू कार्ट है, फिर इनिशिएट चेकआउट और फिर परचेज। अब यहाँ पे आपने एक देखना है कि एक सेटिंग आपको नजर आ रही है, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। जब मैं आपको
पहले या दूसरे लेक्चर में सारी कैंपेन्स की ऑप्टिमाइजेशन एट डिलीवरी का 1 बाय 1 दिखा रहा था, तो वहां पे एक ऑप्शन आता था वैल्यू का। किस किस को याद है? अच्छा आराम आराम से माना, ज़्यादा शोर ना होए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है, ये ऑन नहीं करने दे रहा। वो कब ऑन होगी? वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट एलिजिबल टू बी टर्न ऑन फॉर द पिक्सेल। टू टर्न ऑन वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन मेक श्योर योर पिक्सेल इज सेंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग फॉर परचेज इवेंट्स and wait until it has generated 30 plus optimized purchases and has at least 2 distinct values वो दरवाज़ा passed बंद कर दो। simultaneously। इसका मतलब ये है कि 30 परचेजेस चाहिए पिक्सल को कितने दिनों में? 7 दिनों में। अब उसमें से 2 ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिनके ऑर्डर वैल्यू ज्यादा बड़ी हो। ये क्राइटेरिया रखी है। ये जब आपका क्राइटेरिया नए बिजनेस पे मीट हो जाएगा, ये एलिजिबल हो जाएगा, आप इसको ऑन कर सकते हैं। जब इसको आपने ऑन कर दिया तो ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी में आप एज वैल्यू पे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो एड्स को। जैसे कि अभी हम करके देखेंगे, हम परचेज इवेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे एड डिलीवरी में। इवेंट डालेंगे कि परचेज कन्वर्जन ऐड चला रहे हैं या कैटलॉग की ऐड चला रहे हैं, उसमें इवेंट होगा हमारा परचेज, लेकिन वो इवेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, वो वैल्यू के लिए नहीं होगा। तो वैल्यू के लिए तब एलिजिबल होगा जब 7 दिनों में 30 परचेजेस चाहिए और 2 बड़े ऑर्डर वैल्यू की परचेजेस चाहिए। 28 आ जाए एक एक ऑर्डर वाली वैल्यूज, और 2 ऐसे आ जाए जिसमें एक बंदे ने 4 प्रोडक्ट बाय की हो, किसी ने 5 की हो। तो इस तरह से जब ये एलिजिबल होगा तो आपने इधर आके दोबारा चेक करना है और इसको ऑन कर देना है, फिर आपने इसको कर देना है अप्लाई। ठीक है, ट्रेनिंग इसकी समझ आ गई वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन की? वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन का फायदा ये है कि अब आरओएस का अभी मैंने आपको मैट्रिक्स बतानी है, वो भी आज के लेक्चर में ही बता देता हूँ। जी जी, इंक्लूडिंग 2 बड़े ऑर्डर के लिए। अच्छा, एक टर्म यूज होती है आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये हाथ से उठा लेना ना। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आरओएस। अच्छा, आरओएस एक बिडिंग स्ट्रेटजी भी है जिसमें हम कहते हैं फेसबुक को कि मैंने 1000 देना है, मुझे 5 आरओएस की सेल्स ला के दो। 5 आरओएस का मतलब ये है कि अगर 1000 की मैं ऐड चला रहा हूँ, मुझे 5000 की सेल दो। ठीक है, तब हम उसको एज वैल्यू के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ई कॉमर्स की सेटिंग है वर्डप्रेस की, वो कंप्लीट हो गई है। कोई ऐसी चीज रह नहीं गई। अब मैं थोड़ा शॉपिफाई का भी आपको बता देता हूँ। शॉपिफाई के लिए